दोस्तों ये छोटी सी कहानी है एक जादूगर की, जो अपना जादू दिखाते हुए धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा था। अब उसकी प्रसिद्धि उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। तो वो राजा ने उसे राज दरबार में जादू दिखाने के लिए आमंत्रण भेजा। उसने उस आमंत्रण का स्वीकार किया, लेकिन वो सोचता है कि ये दिन अब मेरी सबसे ज्यादा कमाई करने के दिन आ गए हैं, इसलिए राजा को मैं सबसे अच्छा जादू दिखाऊंगा। वो राज दरबार में जादू दिखाने के लिए जाता है, अलग अलग जादू दिखाता है, सबको खुश करता है। लेकिन वो सोचता है कि इस बार मुझे कुछ अलग करना है, इसलिए वो राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। अब जैसे ही मुकुट गायब हुआ, उस राज दरबार में जितने भी लोग बैठे थे वो हंसने लगे। अब राजा को ये अपमान जैसा लगा, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस जादूगर को कालकोठरी में रख दिया जाए और 7 दिन के बाद फांसी दे दी जाए। अब जादूगर सोचने लगा कि मैं तो यहाँ कमाने के लिए आया था, अपना जादू दिखाने के लिए आया था, लेकिन ये क्या हो गया, मुझे तो कालकोठरी में बंद कर दिया जा रहा है और 7 दिन के बाद मुझे फांसी भी दे दी जाएगी। तो जादूगर को कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। अब ये बात जैसे उसकी पत्नी को पता चलती है, वो रोती हुई उनसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि पतिदेव ये क्या हो गया, अब तो यहाँ ज्यादा पैसे कमाने आए थे, अपना जादू दिखाने आए थे, लेकिन आपको तो कालकोठरी में बंद कर दिया गया है और 7 दिन के बाद आपको फांसी भी दे दी जाएगी। तो जादूगर कहता है कि चिंता मत करो, 7 दिन है ना, तब तक खुश रहो, आनंद में रहो। अब ऐसा सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि आप पागल तो नहीं हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो, आपको 7 दिन के बाद फांसी लगने वाली है, यानी कि आपकी मौत होने वाली है और आप ऐसी बातें कर रहे हो, लगता है पागल हो चुके हैं। अब ये सब कहकर वो चली जाती है। अब धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन ऐसे करके 7 दिन बीत जाते हैं। तो जिस दिन फांसी लगने वाली थी, उस दिन राजा घोड़े पर उससे मिलने के लिए आते हैं। तो वो एक आइडिया लगाता है और थोड़ा दुखी होकर रोते हुए कहता है, थोड़ा दुखी हो जाता है और रोता है। तो राजा कहता है कि जादूगर, तुम तो उस दिन बड़ा जादू दिखा रहे थे, मेरा मुकुट गायब कर दिया, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, तो अब क्या हुआ। तो जादूगर कहता है कि राजा जी, मुझे फांसी लगने वाली है, उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं कई सालों से एक घोड़े पर काम कर रहा था, मतलब उस घोड़े को उड़ना सिखा रहा था। अब ये काम 1 साल में खत्म होने वाला था, लेकिन अब तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो काम अधूरा रह जाएगा और मैंने जो विद्या सीखी है वो भी मेरे साथ ऊपर ही चली जाएगी। तो राजा को मन में लालच आ गया कि अगर ये उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास हो तो मैं काफी युद्ध जीत सकता। तो उन्होंने एक शर्त लगाई कि अगर तुम 1 साल के बाद मुझे वो घोड़ा दे दोगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो 1 साल के बाद मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। तो इस तरह कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया। जब जादूगर घर आता है तो वो देखता है कि उसके जो परिवार वाले थे वो रो रहे थे, लेकिन अचानक उसको जिंदा देखकर बहुत खुश हो गए। उसकी पत्नी तो बहुत खुश हो गई। अब 1 घंटे के बाद वो सभी अपने अपने घर चले गए। तो उसकी पत्नी उस जादूगर से कहने लगी कि अब तो आज आपकी तो मौत होने वाली थी, तो अब जिंदा कैसे आ गए। तो जादूगर कहने लगा कि राजा ने मुझसे एक शर्त लगाई है कि मैंने उन्हें 1 साल के अंदर तक घोड़ा नहीं दिया तो 1 साल के बाद वो मुझे फिर से फांसी दे देंगे। अब ये बात सुनकर कि पत्नी कहने लगी कि आप पागल हो गए, कैसी शर्त लगा कर आए, उनका घोड़ा कैसे तैयार हो सकता है। तो जादूगर कहता है वो तो मुझे भी पता है कि उनका घोड़ा नहीं बन सकता, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल का टाइम है, देखते हैं, तब तक आनंद में रहो, खुश रहो, ज्यादा चिंता मत करो। तो उसकी पत्नी कहती है कि लगता है फिर से पागल हो गया है। अब दिन गुजरते हैं, होता है यूं कि 6 महीने के अंदर तो वो राजा की मौत हो जाती है और वो घोड़ा भी मर जाता है, यानी कि सब कुछ बात खत्म हो गई। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्यादातर लोग कल की चिंता में रहते हैं, लेकिन वो आज पर फोकस ही नहीं कर पाते। दोस्तों आज पर फोकस करोगे, उस हिसाब से आपका फ्यूचर बनेगा, इसलिए फ्यूचर की चिंता मत करो और प्रेजेंट में रहना सीखो। वो कहते हैं ना
कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और वैल्यूएबल लगी हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टिल द टाइम